हेलो गाइस, एक बार आपका फिर पुनः स्वागत है आपके शिव इंग्लिश ग्रामर चैनल पर। मैं आपका अवधेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी 2-3 दिन से आपसे मिलना नहीं हो पाया था, लेकिन मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब बहुत प्रसन्न होंगे और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। साथियों, आज मैं रेलवे ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपकी रिक्वायरमेंट को देख करके मैंने ये वीडियो बनाया है मैंने। और आप लोगों से मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है इसको बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। मैं बहुत इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको ले करके आया हूँ और इसमें से आपको 2-1 प्रश्न मिल जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। तो साथियों, मैं अपना विषय प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले जो मेरा आज का टॉपिक है, भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा से संबंधित है। जो हमारा समुद्र है, इधर उधर कौन कौन से स्टेट की कितनी कितनी सीमाएं जो हैं वो उससे बिलोंग करती हैं, ऐसा ये आपको इसमें दर्शाया गया है। तो साथियों, नीचे आप जाएंगे तो ये हिंद महासागर, ये भारत का नक्शा है, ये हिंद महासागर नीचे आ जाता है, ये सारा दक्षिण में आपके, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी हो गई आपकी, और इधर पश्चिम में आपका ये सारा जो है सब अरब सागर आ गया। ये अगर हम दिशाओं का सर्कुलेशन करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जैसे ये आपका उत्तर हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये आपका ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया इधर वाली साइड। तो पश्चिम में आपका ये अरब सागर आ जाता है, ये हिंद महासागर आ गया, ये बंगाल की खाड़ी आ गई आपकी पूरब में। तो ये तीनों ओर जो है हम पानी से हमारा देश घिरा हुआ है। तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का 7वां देश है हमारा भारत। इसकी जो कुल क्षेत्रफल है इसका, वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है अपने इंडिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से। और विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% है ये टोटल। और उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी जो है, यहाँ से उत्तर से और दक्षिण तक की दूरी आपकी 3,214 किलोमीटर की है। साथियों, पूरब से पश्चिम तक, आप पूरब से पश्चिम तक देखेंगे, इधर से इधर तक की, तो ये यहाँ पर 2,933 किलोमीटर की दूरी आ जाती है। लेकिन मुख्य बात यहाँ पर ये देखना है कि भारत की स्थल सीमा रेखा वो 15,200 किलोमीटर की है, जो स्थल से काउंट करती है ज़मीन की, ठीक है, थल वाली, जिसमें हमें पानी से कोई मतलब नहीं है, समुद्र के किनारे से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें मुख्य तटीय लंबाई इसकी जो है 5,222 किलोमीटर की आ रही है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसमें अगर शामिल कर लेंगे तो 7,516, ये तटीय इसकी लंबाई है। यानी कि जहाँ जहाँ पर ये समुद्र टच कर रहा है, ये वाली जो समुद्र टच कर रहा है आपका पानी का, तो वो अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका यहाँ पर आ गया, इसको अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो 7,516 किलोमीटर आ जाती है आपकी। अब मेन बात आती है, जैसे आपका गुजरात है, गुजरात की सीमा जो है, जो समुद्र से मिली हुई है राज्य की, तो 1,214 किलोमीटर, यानी 1,214 किलोमीटर ये आपका गुजरात रहा। इसकी सबसे ज़्यादा है, समुद्र के किनारे जो सीमा मिल रही है इसकी जो है 1,214 किलोमीटर है, ये इसकी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद गोवा आता है आपका, उसकी जो राज्य हमारा है गोवा 118 किलोमीटर है। अब
ये सबसे कम है समुद्र के किनारे। अगर इसकी यहाँ पर ये गोवा आता है, आपका महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है ये गोवा। वैसे गोवा जो 4 जिलों में बटा हुआ है, एक इधर मिल लिया, एक इधर मिल लिया। तो यहाँ से ये हमने देखा इसकी जो है वो आपकी आ रही है गोवा की 118 किलोमीटर। उसके बाद में आपकी आंध्र प्रदेश पर आ जाइए। आंध्रा में ये 973 किलोमीटर पड़ रहा है आपका आंध्रा। ओके, अब इसी प्रकार से तमिलनाडु पर जाते हैं तो 906 किलोमीटर आ गया। ये तमिलनाडु आपका 906 आ गया, ये 906 किलोमीटर की। उसके बाद में आपका महाराष्ट्र 652 है। ये जो है गुजरात से मिल करके जो महाराष्ट्र आया है यहाँ तक, ये गोवा तक, तो इसकी 652 है। ये ध्यान देंगे 652 किलोमीटर है। अब केरल की जो है वो समुद्र तटीय रेखा जो है 569 है। अब आपका केरला आ गया यहाँ पर, ये कर्नाटक के बॉर्डर से शुरू हुआ था और यहाँ पर ये तमिलनाडु तक ये मिलता है। तो इसकी जो है 569 है, 569 किलोमीटर हो गई। उसके बाद साथियों आपका उड़ीसा आ गया, 476 किलोमीटर है उड़ीसा की। ठीक है, इधर ही आपका ये उड़ीसा उत्कल लगता है, तो इधर आप देख लेंगे इसकी हो गई उड़ीसा की 476। अच्छा, उसमें उसके बाद में आपकी पश्चिम बंगाल की 157 किलोमीटर है। ये जा रहा है यहाँ पर पश्चिम बंगाल। तो इसमें आप देख लेंगे पश्चिम बंगाल में कितनी हो गई आपकी 157 किलोमीटर, 157 किलोमीटर। अच्छा, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश आ गए, जैसे लक्षद्वीप आ गया, दादर नगर हवेली है, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसकी 1962 है, सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में इधर ये आ गया, ये 1962 है। तो आपके राज्यों के आधार पर पूछें तो भी आप बता सकते हैं, और साथियों केंद्र शासित के आधार पर अगर आप वो पूछना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से भी सेटलमेंट कर सकते हैं। तो हमारे टोटल 9 राज्य जो हैं वो समुद्र के तट से मिलते हुए गए हैं। उनका बॉर्डर जो है वो पानी के जो किनारे से समुद्र के मिलता हुआ जा रहा है, और बाकी आपके 4 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश आपके हो गए। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान देने की कोशिश करेंगे, और मैं आपके विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप थोड़ी सी इस बात की प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आपको ये करना ही करना है, आप अपना समय को वेस्ट नहीं करेंगे। और मैं कुछ मोटिवेशनल आपके लेक्चर में सनातन धर्म से संबंधित कोई ना कोई आपको कहानी सुना करके अपने देश और संस्कृति के बारे में भी मैं जागृत करना चाहता हूं। तो मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूं। आपने अपने द्वापर युग में महाभारत जब हुआ था तो उसमें एक पात्र द्रौपदी का था। तो द्रौपदी भी, इसमें जो भी महापुरुष हैं वो किसी न किसी रूप में अवतरित हुए थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने भी आभास कराया यहाँ पर पृथ्वी पर क्यों अवतार लिया कि मैं हूँ, यानी भगवान है, यानी ईश्वरीय सत्ता है, से हम नकार नहीं सकते। इसी प्रकार से द्रौपदी जी जो थी उस समय वन में थी पांडवों के साथ। 12 वर्ष का वनवास उनको पांडवों को जब हुआ था, 1 वर्ष का अज्ञातवास और 12 वर्ष का वनवास। तो उस समय उन्हें भूख लग रही थी, वो जंगल में भ्रमण कर रही थी, तो उन्हें कुछ फल दिखाई दिए, तो वो फल जो है ऊपर से तोड़ लेती हैं। संयोग से भगवान श्री कृष्ण आ गए, उन्होंने ये कहा कि ये तो आपने बड़ा अनजाने में कोई ये आपसे भूल हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक ऋषि मुनि पड़ोस में तपस्या कर रहे हैं। 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद में जब वो उठेंगे तो इसी फल को खा करके वो अपनी तपस्या को, अपनी मतलब व्रत को खोलेंगे। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा भूल हो गई। ये बात सब पांडवों ने, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उपाय पूछा, बोले बताइए कोई ना कोई इसका उपाय बताएं। तो उन्होंने कहा कि उपाय जो है वो ये है
कि इस पेड़ के पास ये फल ला करके रख दीजिए, ये अपने आप से आपको सत्य बोलना है, अपने बारे में बताना है, और आप अगर झूठ बोलेंगे तो ये फल वहीं पर नष्ट हो जाएगा। सत्य बोलना है। तो पांचों पांडव थे और द्रौपदी थी। तो पांडवों में युधिष्ठिर को बुलाया गया। तो युधिष्ठिर ने ये कहा कि इस पूरे महाभारत की जड़ द्रौपदी है, इस बात को हम नकार नहीं सकते, इसके कारण जो है सबको कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो ये बात बिल्कुल सत्य थी। तो क्योंकि द्रौपदी ने ही कहा था कि अंधे के अंधे होते हैं, इसी बात से तो दुर्योधन मतलब खींच गया था और ये पूरा महाभारत हुआ था। अपमान उसका करने का उसने उसी दिन मतलब प्रतिज्ञा कर ली थी। तो वो फल जो है अपने आप 2 ऊपर मीटर उठ जाता है ऊपर के लिए। फिर युधिष्ठिर के बाद में नंबर आया अर्जुन का। अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस कर्ण का वध करूंगा, चाहे मुझे सत्य की जगह अगर मुझे कहीं कोई छल कपट का भी सहारा लेना पड़ा तो भी मैं इसको मारूंगा। तो फिर वो फल जो है 2 मीटर ऊपर उठ गया। फिर भीम का नंबर आया। भीम बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इन सब कौरवों को वध कर दूंगा, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत काम किया है। दूसरी, मैं भूख से, आराम से, नींद से इससे समझौता नहीं करता हूँ, इसलिए। तो फिर भी वो 2 मीटर ऊपर उठ गया। फिर द्रौपदी का नंबर आता है। द्रौपदी बोली कि भाई पांचों पांडव मेरे इस प्रकार से हैं जैसे 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, इनके बिना काम नहीं चलता है। फिर वो फल जो है वहाँ का वहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि आप कोई रहस्य को छुपा रही हैं, आप सही बोलिए। तो उन्होंने बहुतेरा कहा कि मेरे यही 5 पति हैं, ये है वो है, इधर उधर की बातें घुमाई, लेकिन वो फल आगे नहीं बढ़ता है। फिर उन्होंने कहा कि आप सत्य बताइए, आप कोई रहस्य छिपा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ कर्ण को भी अपना पति मानती हूँ, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, क्योंकि कर्ण निम्न जाति का व्यक्ति है, इसीलिए मैं ये बात कह नहीं पाई, और यही मेरा सत्य है। फिर पुनः जो है वो जो है फल उस पेड़ पर लग जाता है। तो साथियों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको सत्य बोलना चाहिए और सत्य को नकारा नहीं जा सकता है, और सत्य खुल करके ही रहता है, कभी छिपता उसको मतलब झूठ जो है कभी छिपता नहीं है, सत्य सत्य ही रहता है। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।